पहली बार देख रही हूँ देश के भगोड़े आज कहाँ गया है हमारा प्रधानमंत्री, आज भगोड़े देश के बाहर से चेताने का काम करे। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी, आपके कार्यकाल में देश को आज कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि देश के भगोड़े बोलते वो नहीं मानते अपने आप को। अरे कौन चोर कहता है मैंने चोरी करी है? कोई चोर कहता है क्या कभी मैंने चोरी वो करी कहते हैं है? सबूत दीजिए। सबूत देंगे, कोर्ट में देंगे, और मैं तो कहूंगी पूरा देश सबूत देगा। नरेंद्र मोदी जी आज आपको किसी गली मोहल्ले में आइए, मेरे साथ चलिए, आपको देश सबूत देने के लिए तैयार है। 5 साल की लड़ाई है, कोई बात नहीं, दोबारा जीतेंगे, उसमें क्या है। आज उनको आशीर्वाद मिला है जनता का, वो काम करे, उनको आशीर्वाद मिला, जनता ने उन्हें मौका दिया। आज वही अमेठी है, स्मृति ईरानी जी ढूंढ रही है आपको वहाँ पर, आप वहाँ नहीं दिखती हो। आपने वहाँ महिलाओं बहनों से हमारी बहुत वादे करे थे, जाइए यहाँ पर हमारे को बोल के कुछ नहीं होगा। अमेठी जाइए, अपनी विरासत जो आपको वहाँ पे लोगों ने आशीर्वाद दिया उसको संभालिए, नहीं तो 2024 दूर नहीं है। इंतजार कर रही है 2024 में राहुल गांधी का फिर से हराने के लिए। देखिए इंतजार करिए, उनका इंतजार खत्म होगा, उनको कहिए जाके संभालिए अपनी कुर्सी, नहीं तो लोग जैसे बिठाया था वैसे ही उठा के फेंक देंगे। अब तो राहुल गांधी जी का घर भी खाली हो रहा है, वो पहले ही कह चुके मेरे पास घर नहीं है। कहाँ जाएंगे राहुल गांधी? राहुल जी के लिए पूरे देश ने अपनी बाहें फैला के उनका स्वागत कर दिया है। जिस देश में उन्होंने मोहब्बत की दुकानें के घर है, इसलिए राहुल गांधी जी बेघर नहीं है। इस चीज को तो आप अच्छी तरह से समझ जाइए। मोदी जी जब सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, जनता भी राहुल जी के लिए अपना घर खाली कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कहां राहुल जी और कहां आप हैं। मीडिया में चल रहा है, बड़ी चिंता का विषय है कि राहुल गांधी कहां रहेंगे। मीडिया दिलों में रहेंगे राहुल गांधी जी, देशवासियों के दिलों में स्थान मिला है एक लोकप्रिय नेता को। और ऐसा बहुत कम होता है जब नेता सड़कों पे उतरता है और सड़कें बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती हैं। और ये पहली बार ही ऐसा होगा कि एक केंद्र के नेता को हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक एक व्यक्ति, एक एक देशवासी जो देश से मोहब्बत करता है, जो देश में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है और जो चाहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बनकर रह पाए, इस देश में समरसता का माहौल हो, कहीं असहिष्णुता ना हो, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों में बाहें फैलाकर अपने नेता राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहा है। क्यों इतनी चिंता हो रही है? देखिए मीडिया का काम जो होना चाहिए था वो पिछले 2 सत्रों में नहीं हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं में मीडिया का जो मैं कहना चाहूँगी कि उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिन लोगों के लिए आपने काम किया है, आज उन्होंने देश के चौथे स्तंभ को खरीदने का काम कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारी जो छवि है वो मीडिया के हमारे साथियों की भी बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है। आज देश में दोबारा से चौथे स्तंभ की जो भूमिका है उसको विकसित करने का समय राहुल आ गया गांधी है। अपमान करते हैं, पत्रकारों को अपमान करते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अपमान करते हैं। उनको बार बार निवेदन करते हैं कि जागिए, आपका जो काम है उसकी मजबूती को, उसकी एकता को समझिए। मीडिया तो जागी हुई है, आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। आप मीडिया हर टाइम मोदी 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 का विलाप छोड़े, सिर्फ इतना सा कहना है। और जहाँ बात, देखिए मैं तो एक बात कहूँगी, करिए आप देश के प्रधानमंत्री की बात कीजिए, पर जहाँ अडानी से पूछिए ना कि अडानी के जो खातों में 20,000 करोड़ रुपए आया है वो नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से भेजा है, बताए। मीडिया सवाल मीडिया सवाल को उठा ले, हम तो नहीं कह रहे वो सवाल करे, हम तो कह रहे जो नहीं, राहुल गांधी जी ऊपरी कोर्ट में नहीं जा रहे हैं क्या? जेल जाने की तैयारी में हैं? देखिए राहुल जी जहाँ जाने की तैयारी में है, जहाँ जाएंगे वो आपको समय से बता दिया जाएगा। इतनी चिंता आप करना छोड़िए, आपको चिंता करनी है तो अडानी के मुद्दे पे कीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए। मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का अडानी से क्या संबंध? मीडिया नहीं दिखाती है। रामनवमी के दिन मीडिया ने हर मूवमेंट पे खबर दिखाई है। देखिए रामनवमी के दिन इंदौर में इतना बड़ा हादसा घट गया, वहाँ के जो सांसद है शंकर ललवानी जी, पूछिए उनसे जाके कि एक कुएं में भाजपा के एक वहाँ नेता द्वारा एक कुएं के ऊपर छत बिछा दी गई, 35 से ज्यादा लोग वहाँ पे बेमौत काल का ग्रास बन गए हैं। अगर पूछना है तो मीडिया वो प्रश्न उठाए। अभी करंट मुद्दों पे बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का क्या संबंध है। वो फकीर बताते हैं अपने आप को। वो फकीर तो ठीक है, हम आज उन्होंने पूरे देश को फकीर बना दिया है। संबंध है उनका, प्रश्न तो सिर्फ एक है। आज फकीर वो बताते हैं, पर आज उन्होंने पूरे देश को फकीर ही बना दिया। देश के करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार बैठे हैं। देश की महिलाओं के घर में, महिलाओं की रसोई से चूल्हा, उनकी जो आमदनी थी वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने सरकार में छीन ली है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फकीर बताने से कुछ नहीं होगा।
फकीर बताने से क्या होगा? सारे इस देश का भ्रष्टाचारी कितने प्रधानमंत्री हो रहे? बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री अगर अपने आप को फकीर बताता है तो ये किसका सबसे ज्यादा नुकसान है? ये देश का नुकसान है। अब इस देश का जो देश सोने की चिड़िया कहलाता गरीब के था, बेटे आज हैं। उस देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप को फकीर बना के वो हाथ खड़े नहीं कर सकते। ये देश का अपमान है अगर देश का प्रधानमंत्री अपने आप को फकीर बताता है तो। ये देश का वो अपमान कहते है। हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं अब। कौन भ्रष्टाचार है? बताइए कौन भ्रष्टाचार है? सामने आइए, जवाब भ्रष्टाचारी दीजिए। बता आज तमाम विपक्ष लोकतंत्र की अगर हत्या में एक साथ खड़ा हो रहा है कि लोकतंत्र का बचाव करेंगे, संविधान का बचाव करेंगे, तो उनको आप भ्रष्टाचारी बता देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जिनको जनता ने चुन चुन कर लोकसभा भेजा है। आप ऐसे कैसे उनको भ्रष्टाचारी आपके संसद में आपके लोग बैठे हैं। भ्रष्टाचारी छोड़िए, आप चाहे आपके कितने लोग ऐसे हैं जिन पर तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार आप लोग हैं। आपने भ्रष्टाचार किया है। अडानी के मुद्दे पे आप भ्रष्टाचारी हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं होते तो संसद में जवाब देते देश के प्रधानमंत्री। ऐशो आराम कर रहे हैं, उन सबको चेताना चाहती हूँ कि इस देश से बाहर जाकर इस देश को बदनाम करना छोड़ दीजिए। और रही बात कोर्ट जाने की, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए, आपको जवाब कोर्ट के माध्यम से ही दिया जाएगा। नहीं, आप लोकतंत्र की बात कर रही हैं। जो कार्रवाई हुई है लोकतंत्र के आधार पर ही तो हुई है। देखिए, द्वेषपूर्ण तरीके से गुमराह करने की जो हरकतें हैं वो आज कोई पहली बार नहीं हो रही है। देश के कोर्ट्स को भी, न्यायालयों को भी गुमराह किया जाता है तमाम तरीकों से। इसी तरीके से ये प्रकरण भी हुआ। एक व्यक्ति जो अपने केस को डालता है, उसके बाद वो केस को वापस ले लेता है। फिर जब अडानी जी का मुद्दा संसद में गरमराता है तो साजिशाना उस व्यक्ति को फिर से एक गहरी नींद से जगाया जाता है कि उठ जाओ भैया, तुमने जो केस वापस लिया था उसको दोबारा से उसको चालू करवा दो। वो व्यक्ति 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो केस का स्टे भी ख़त्म हो जाता है, उस पर बहस भी शुरू हो जाती है और 150 से ज़्यादा पन्ने का उस पर माफी मांगने की बात आई है। माफी मांग लेते अगर राहुल पहले गांधी। मैं आपकी बात बताऊंगी, 150 से ज्यादा पन्ने का उस पे आदेश भी आ जाता है। 2 साल की सजा भी एक ऐसे व्यक्ति को हो जाती है जिसका पूरा परिवार देश सेवा के लिए समर्पित रहा। आज से पहले जब कोई सजा हुआ करती थी तो कोर्ट एक बार संज्ञान लेता था कि जिस पे मुकदमा दायर किया गया है उस व्यक्ति का, उसके परिवार का क्या योगदान और क्या बलिदान था। परंतु बड़ा अचंभित सा मुझे लगता है कि इस बार ना कोर्ट ने ये देखा कि उस व्यक्ति के परिवार का इस देश को बनाने में क्या योगदान रहा है और सजा सुना दी गई। कानून तो सबके लिए बराबर है, उसमें परिवार क्या देखना? कानून को गलत तरीके से उसका मिसयूज करने का काम हुआ है। उसका जवाब मैं ज़्यादा कुछ इस चीज़ में नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी, जब भी कोई देश में इस तरीके का आदेश आए तो एक बार सोचना और समझना चाहिए आज की अदालतों को भी कि कहीं नहीं। अमित शाह जी ने भी कहा है कि ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे हो। ऊपरी अदालत अमित शाह जी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। सही समय आने पर कांग्रेस का हर स्टेप आपके सामने होगा और सही समय आने पर हमारी सुप्रीम जो लीडरशिप है उनके द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि हम कब कहाँ जा रहे हैं। सड़कों पे क्यों उतर रहे हो? उन्होंने यही तो कहा है, सड़कों पे क्यों उतर रहे हो? अदालत बनी है, अदालत में जाना चाहिए। जनता के लिए सड़कें जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, जनता का अधिकार है और इसके लिए हमें कोई सत्ता में बैठे हमें न्यायाधीश हमें रोक नहीं सकते और रोका जा रहा है। आज जो जनता सड़कों पे उतरी है देश की सरकारों के द्वारा, उनको अपनी चाहे वो गांधीवादी तरीके से हमारी किसी प्रतिमा के सामने बैठने का सत्यावादी आंदोलन हो, उसे करने से, हमें सत्याग्रह करने से रोका जा रहा है। देश में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी को सत्याग्रह से आग्रह करने पे रोका जा रहा है, प्रतिमाओं के नीचे बैठने पर रोका जा रहा है। गांधी और नेहरू जी के सामने जब हम देश को बताना चाहते हैं कि इसी रास्ते पे चल के हमने आज़ादी पाई थी, आज इसी रास्ते पे चल के हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे, आज सत्ता में बैठे सत्तानशी हमें वो काम करने से रोक रहे हैं। हम मशाले लेके जब सड़कों पे निकलते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। हम संसद जाने की जब बात करते हैं, हम संसद में केवल पूछने जाते हैं, देश भर से लोग इकट्ठा होते हैं तो हमें संसद में जाने से रोका जाता है। जब यही प्रश्न लेकर हम विधानसभाओं की तरफ कूच करते हैं तो हमें विधानसभाओं
से जाने से रोका जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं नहीं, कि हमें- बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है ना, कोर्ट का क्यों है नहीं और है? सारा कुछ नियम कानून से ऐसी हुआ है। बात तो नहीं बीजेपी करते ने खरीद के प्रशासन, रखा है। बिल्कुल जैसा प्रशासन है, क्योंकि उनका आदेश होता है प्रशासन के लिए, प्रशासन तो बिकाऊ हो चुका है, खरीद के रखा है। मोदी जी के इशारे पर चलता है प्रशासन, तो वो कहेंगे रुक जाओ तो रुक जाएंगे, वो कहेंगे उठा लो तो उठा लेंगे। एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह और मशाल जो हम लोग लेके चले थे, उसके लिए भी आप लोग जो है आप खुद जानते हैं कि मिलना तो नहीं, वही तो कह रही है बीजेपी की, रोड पे क्यों उतर रहे हो, कोर्ट में जाइए, मेरी बात सुनिए ना, न्यायालय बने हुए हैं इसके लिए। वो हम स्वतंत्र है रोड पे उतरने के लिए। आप प्रशासन को क्यों उसके लिए कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है वहाँ से उठा के जो कार्य नहीं किया जाए? वो तो कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं लोगों में इस तरह का। भ्रम नहीं फैला रहे, लोगों की आंखें खुली हुई है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस टाइम राहुल गांधी जी ने संसद में एक प्रश्न अंडाने के लिए उठाया था, उसके बाद ही फाइल जो ओपन होती है, तो लोग अंधे नहीं है, अंधभक्त कुछ ही होंगे, लेकिन जो है जनता जो है ललित मोदी को आप भगोड़ा बोलते हो, वो केस करने जा रहे हैं आपके ऊपर। मेरी बात सुनिए। आज ये देश का दुर्भाग्य है कि जो देश की संपत्ति को लूट के देश छोड़ के बाहरी सीमा की ओर कदम बढ़ा दिए, आज वो भी दूर बैठे देश को ललकार रहे हैं।